तो मैं इंग्लैंड से आया, मैं यही पूछना चाहता था कि इनकी एक वीडियो देखी थी मैंने कि वहाँ पे वो कह रहे थे कि यहाँ पे आ जाओ और यहाँ का ऑरा देखेंगे। तो यूट्यूब पे तो बड़े सालों से सुन रहे, यहाँ पे आके बिहाइंड द कैमरास, बिहाइंड द सीन जो देखा उसके बारे में आई थिंक समझाना बहुत ही मुश्किल है। और जो लोग मुझे आउटसाइड द कंट्री सुन रहे हैं, जैसे इंग्लैंड से मैं हूँ, तो वो यहाँ आकर खुद ही इसका एक्सपीरियंस करें, क्योंकि उसको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। और गुरु चरणों में जैसे मैं विहार करके आ रहा था, तो वो समझा रहे थे रास्ते में कि इट्स नॉट अबाउट कि अपना क्रियात्मक होना चाहिए, भावात्मक होना चाहिए। तो क्रियात्मक अगर कोई गलती भी होगी हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। और अभी मेरे को बस थोड़ा सा एक गीत याद आ रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ख्याल जब भी तुम्हारा मेरे गुरुवर आए, कंप कपाते हुए लब पर तुम्हारा नाम आए, जब कभी जिक्र तेरा सुनकर आँख भर जाए, तेरी तस्वीर को देख कर मुझे आराम आए। थैंक यू। सो ये गीत किसी और ने लिखा है, शब्द किसी और के हैं और भाव मेरे ही हैं, तो प्लीज़ इसे स्वीकार करना। नमोस्तु। नमोस्तु। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्य विसकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। कल हम सब मिलकर के एक संवाद सुन रहे थे मंथरा और कैकेयी का। कैसे मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में आग लगा दी। मां का बच्चों के व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, मां कैसे बच्चों के व्यक्तिगत जीवन को बिगाड़ देती है, इस ऐतिहासिक किसी पुरातन दस्तावेज को देखना है तो हमें मंथरा और कैकेयी के संवाद को देखना होगा। कैकेयी मंथरा को अपनी धाय मां मानती है और धाय मां को भी मां से ज्यादा मानती है। आपकी भी कोई ना कोई मां होगी। प्रत्येक इंसान जिस व्यक्ति से प्रेरणा लेता है, प्रत्येक जिस व्यक्ति को अपना सॉफ्ट कॉर्नर समझता है, प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी मन की बातें जहां पर खोलता है, जिसके पास भी, जिससे भी आप प्रेरणा लेते हैं, वो आपके जीवन में मां का रोल प्ले करती है। तो मां का राम को अपनी जान से ज्यादा चाहती है। राम भी कैकेयी को अपनी सगी मां से ज्यादा समय देते हैं, लेकिन एक कान में संवाद डाल दिया
कि सब राम उठा करके ले जाएंगे तो तुम्हारे पुत्र को क्या मिलेगा। ये छोटी सी एक संदेह की स्थिति मंथरा ने कैकेयी के मन के अंदर पैदा करके दो चीजें, विश्वास और स्नेह, दोनों के दोनों कैकेयी के अंदर का जला दिया। मां का एक शब्द अपने बच्चे के मन के अंदर का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। गलत तरीके से अगर ट्रीट किया जाए, गलत तरीके से कुछ चीज दिमाग में फीड करी जाए और अगर डिप्लोमेसी दिखा दी जाए, तो उस समय मंथरा का रोल प्ले करने वाली कई ऐसी माएं होती हैं जो अपने बच्चों के जीवन को पूरा का पूरा बर्बाद कर देती हैं। कैकेयी और राम के बीच का बहुत अच्छा अनुपम प्रेम था और मंथरा के एक संवाद से स्नेह खत्म हो गया, मंथरा के एक संवाद से विश्वास खत्म हो गया। दो चीजें कैकेयी के जीवन से चली गई, कैकेयी भी डावाडोल हो गई। मंथरा कैकेयी से कहती है कि तुम्हारे दो वर तुम्हें याद हैं कि नहीं? हाँ, मुझे याद है, और उस वर को लेने का अब समय भी आया है। उस वर को लेने का समय आया है, यह बात कह करके मंथरा ने कैकेयी को अतीत की स्मृतियां दिला करके, अतीत में क्या तुम्हारे जीवन में घटा था, कैसे तुमने उनकी मदद करी थी, और अभी वो वक्त है कि दो वर लेने का। तो दो वर मिले। क्या वो वर का सुझाव भी मंथरा ने कैकेयी को दिया। जब कभी भी हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, दुनिया में सब कुछ चढ़ाओ, अपना दिमाग किसी छद्मस्त के चरणों में मत चढ़ाओ। आचार्य भगवंत कहते हैं, आप उस दृश्य को देखिए जब मंथरा ने कैकेयी के कान में कहा, तुम्हारे दो वर थे, वो दोनों वर मांग लो। क्या मांग लो? हाँ, भरत को अयोध्या का राजा बनाओ और राम को 14 वर्ष का वनवास दो। कैकेयी ने फिर मंथरा से कहा कि भरत को राजा बनाना तो ठीक है, लेकिन राम को वनवास क्यों? तब मंथरा कहती है कि राम ने पूरी अयोध्या में ऐसा अपना प्रेम का जाल बिछा करके रखा है कि उस प्रेम जाल से अयोध्या की जनता भावित है, वो कभी भरत को राजा स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए राम को यहां से दूर जाना पड़ेगा। ये बात भी मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में भरी। आप लोग भी अपने बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो भरते होंगे। शाम के समय, रात को 8:30-9 बजे जब बेटी का फोन आता है और 11 बजे रात तक आप बात करते हैं, आप लोग क्या कुछ नहीं भरते? आप लोग बहुत सीधे, सरल, सभ्य, हाँ बेटी, माता पिता को, सास ससुर को माता पिता समझ के पूजा करना, ऐसा समझाते? नहीं समझाते। कुछ लोग करते होंगे, जब तक अच्छाइयाँ हैं तब तक हम अच्छे से बात करते हैं, जिस दिन बुराइयाँ हो जाएंगी तो हमसे ज़्यादा 30 मार का कोई नहीं होगा। आप दोनों तरीके के रोल प्ले करते हैं। गुरुजी कहते थे, एक बार कहा गुरुजी ने, गिरगिट को रंग बदलने में देर लगती है, इंसान को रंग बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। वो बहुत जल्दी रंग बदल के यहाँ से वहाँ हो जाता है। कैकेयी ने दोनों वचनों को लेने के लिए महाराज दशरथ से अपना निवेदन कर दिया, और जब महाराज दशरथ से निवेदन किया तब महाराज दशरथ का हृदय फट गया। जो भाषाएं होती हैं वो सिर्फ शब्दों से नहीं होती, कई बार मीठा बोल करके भी आदमी काट देता है। 10 प्रकार की भाषाएं मूलाचार ग्रंथ में वर्णित है। मध्यंग किसा, अईमाणनी, भूयाण, वहंकरा, ऐसी कुछ भाषाएं हैं जिससे दिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसी भाषा है कि दिल में वहम पैदा हो जाता है। ऐसी भाषाएं होती हैं जिनके कारण अंदर से आदमी की आत्महत्या करने के भाव होने लगते हैं, अत्यधिक अभिमान पैदा हो जाता है। ऐसी भी कई प्रकार की भाषाएं होती हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति की भाषा सुन रहे हो, किसी भी व्यक्ति से संवाद कर रहे हो, उस वक्त उस संवाद के पीछे की वो भाषा का मॉड्यूलेशन देखना पड़ता है कि इस शब्द के पीछे गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं।
जैसे मैं इस कथानक को कह रहा हूं, कथानक को कहने का मतलब कथा सुनने का आनंद मत लीजिएगा, कथा के साथ अपने जीवन की व्यथा भी जोड़ करके देखिएगा, तो कथा को कोरिलेट करने पर कथा अपना एक अलग सौंदर्य प्रस्तुत करती है। कैकेयी ने जैसे महाराज दशरथ से 2 वर मांगे और महाराज दशरथ सोचने लगे कि राम जिसे मैं अपने जान से भी ज्यादा चाहता हूं, कैकेयी उसको यहां से दूर करना चाहती है। ये बात अपने घर के अंदर देखिएगा कि जब वृद्ध पिता 70 साल का हो गया हो, जब आपकी पत्नी की उम्र 68 साल की हो गई हो, जरूरत की वक्त शुरू हो गया हो, उस वक्त आपके लड़के बहू में कोई बहू आकर के जब बंटवारे की बात करती है तो हर चीज का बंटवारा होता है, सिर्फ माता पिता छोड़ दिए जाते हैं। कैसी स्थिति होती होगी उस वृद्ध माता पिता की, जैसी दशरथ की स्थिति थी। कैकेयी के उस बात को सुन करके कैकेयी कहती है राम को वनवास दे दो। क्यों? क्योंकि मुझको मेरे पुत्र को राज्य देना है। 2 वर थे, आपने दिए थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये बात आप ही ने कही थी, आप ही का कुल है, लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि महाराज दशरथ 2 वर भी अपनी पत्नी का जो उन्होंने बुद्धिपूर्वक दिया था उसको दे नहीं पाए। वो घटना आज हमारे आपके घरों में घटती है। जब माता पिता की 2 पुत्र होते हैं, 2 पुत्रियां भी होती हैं, 4 लोग बहुत प्रेम के साथ रहते हैं, लेकिन जब जीवन में कहीं से एक कैकेयी आ जाती है, एक कैकेयी आकर के घर के अंदर इस बात का हल्ला करती है कि ये लोग सब पूरा राज्य खा जाएंगे। तुम्हारा राज्य है ही कितना बड़ा, 15 फीट चौड़ा तो मकान है, उसमें भी 2 फ्लोर बने हैं, एक किराना की, एक कपड़े की, एक बर्तन की दुकान होगी, उसमें 2 भाई प्रेम से बैठते होंगे। लेकिन एक कैकेयी के आने के बाद वो दुकानों में धीरे से 15 फुट की दुकान 7.5 फुट की हो जाती है। ये स्त्री के आने के पहले हुआ कि बाद में? मुझे कोई बताओ कि किसी के घर के अंदर महिला ना हो और उसके घर के अंदर बंटवारा हो गया हो। ऐसा कोई एक घर बताओ, एक घर बताओ कि जहां पर स्त्री बीच में नहीं हो और बंटवारा हो गया हो। दुनिया में कभी नहीं हुआ। माँ बाप मर गए और 2 लड़के अगर कुंवारे रहे तो बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए रोटी बना करके रखी है, छोटे भाई से कहा है बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ हूं। इतना प्रेम है 2 भाइयों के बीच में, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जैसे ही घर के अंदर एक कैकेयी आती है और पता नहीं कहां से अच्छे में बुराई दिखाई देने लगती है, उस वृद्ध माता पिता का क्या हुआ होगा? क्या हुआ महाराज दशरथ का राम के वनवास जाने के बाद? वही स्थिति तुम्हारी बंटवारे के बाद तुम्हारे पिता की हुई। तुमको अपनी पत्नी दिखी, तुमको अपना परिवार दिखा, तुमको अपना बच्चा दिखा, तुमने माता पिता छोड़ दिए। अब माँ 65-68 साल की है, वो अपने पति के लिए और अपने लिए क्रोध के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में, जहां प्रेम और विश्वास 2 चीजें खत्म हो जाती हैं। 70 साल के वृद्ध पिता के लिए महिला को 68 साल की उम्र में 2 पुत्रों के होने के बाद रोटी बनानी पड़ती है, सब्जी लेने जाना पड़ता है। जब कोई झोला लेकर के 70 साल का वृद्ध रोड में दिख जाए तो उससे धीरे से पूछना, पिताजी आप इस उम्र में सब्जी लेने के लिए आए हैं, वो आपके घर के जो 2 जवान लड़के हैं वो कहाँ हैं? नाती पोते कहाँ हैं? भैया संसार बड़ा विचित्र है। रामायण में कैकेयी, मंथरा, दशरथ मत देखो। अपने घर के अंदर दशरथ की स्थिति में अगर आप हैं तो अपना हाल देखो। मैंने वैसे भी लोग देखे 80 साल की उम्र में 2 समय के भोजन के लिए वृद्ध को खुद अपने हाथ से रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि एक पहिया टूट गया और घर के बच्चे अपने पिताजी को रखना नहीं चाहते। संपत्ति तो चाहते हैं पिता से, पिता नहीं चाहते। क्या संसार है!
आपके घर के अंदर अभी स्थितियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि अभी आपका शरीर बहुत अच्छा चलता है। जिस दिन कमर झुक जाएगी, हाथ में थोड़ा सा कंपन आ जाएगा, उस दिन कैकेयी अगर बलवती हुई तो माता पिता का क्या होगा। महाराज दशरथ अंदर से टूट गए। उनको लगा कि ये कैकेयी ने कैसी दुराग्रह वाली बात कर दी है। एक स्त्री के आने के बाद भाई और भाई में विवाद हो गया। एक स्त्री के आने के बाद लक्ष्मण भरत को शत्रु के रूप में देखने लगा। लक्ष्मण कहता है राम से, ये राजा भरत आ रहा है, ये शत्रु है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। राम कहते हैं वो मेरा भाई है, वो शत्रु नहीं है, वो निश्चित मेरे पैर पर आकर के झुकेगा। अपने सगे भाई से ज्यादा जिसको प्रेम किया हो, एक कैकेयी अगर घर के अंदर आ गई, जिस परिवार में 3-4 बहू बेटियां एक साथ होती हैं, और जब उसमें डिवाइडेशन होता है बंधुओं, तो दरारें भी उतनी लंबी चौड़ी होती हैं। हर चीज से आदमी टूटता है। आपका परिवार भी टूटा होगा, और अभी कुछ परिवार टूटने की कगार पे होंगे। कुछ परिवार आज नहीं तो 10 साल बाद टूटेंगे। जब भी टूटेंगे, कारण हमेशा कोई कैकेयी होगी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बीच में मतभेद कभी था ही नहीं। माँ और पुत्र के बीच में कभी मतभेद नहीं होता। जब कोई कैकेयी आती है, तब माँ और पुत्र के बीच में भेद होता है। ये कितना भयंकर एक त्रासदी वाला जीवन है जो हम सब अपने परिवारों में प्रतिदिन प्रतिपल झेलते हैं। एक ही छोटा सा घर है, उसी घर में इतनी भी कई बार परिस्थितियां नहीं होती कि एक घर में 2 चौके कर ले। तो एक ही चौके में सुबह माँ पहले अपना खाना बनाती है, उसके बाद बहू आती है, उसी डब्बे से आटा निकालती है और अपना खाना बनाती है। ऐसा दर्द जिस घर में है, उस घर से तो वन में चले जाना ज़्यादा अच्छा। एक ही घर में रहते हैं, ढाकने की पड़ी रहती है, फुल टाइम ढाकते रहो। वो दशरथ ढाकने में लगा है, कैकेयी उघाड़ने में लगी। कैकेयी बोलती है, हम तुम्हारे माता पिता को एक रोटी नहीं खिला सकते, एक रोटी। दशरथ कहते हैं कोई बात नहीं बेटा। पिता कहता होगा आपसे भी, बेटा कोई बात नहीं, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम तो बहू के साथ अच्छे से रहो। ऐसा आपने भी कभी अपने बच्चों से कभी कहा कि नहीं कहा? कहा होगा। आपने भी जीवन में ऐसा दर्द सहा होगा, सह रहे होंगे, जब एक ही घर में रहने के बावजूद सुबह माता पिता ने अपना भोजन बना लिया, उसी कोपर में फिर आटा उसन करके हम अपने पति के लिए बना लेंगे। जो तुम्हारा पति है, उसको पति हुए 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल हुआ, लेकिन उसको एक बच्चा हुए अपने माता पिता का 25 साल हो गए। एक कैकेयी के आने पर 25 साल का पुत्र पराया हो जाता है। संसार की कैसी विचित्र स्थिति है। जिस दुखमा काल में संसार में हम आप रहते हैं, उसमें देखिएगा कि एक माँ अपने बच्चों के जीवन में कैसा प्रभाव छोड़ती है। माँ अगर गलत निकल गई, माँ की विचारधारा अगर गलत निकल गई, दुनिया में हर एक मन के अंदर जलन पैदा होती है। माँ के रूप में कोई भी हो सकता है। साधु परमेष्ठी भी माँ के रूप में हो सकते हैं, अगर डिप्लोमेसी हो जाए तो। मैंने आपको मंच के ऊपर कुछ कहा, कमरे के अंदर धीरे से कुछ कहा, भैया ध्यान रखना इस बात का, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपने सुन लिया बहुत अच्छे से। गड़बड़ दुनिया में कहीं हो या ना हो, कैकेयी का रोल प्ले करके हमने तुम्हारे विश्वास में तो घात पैदा कर ही दिया। तुम्हारे दिमाग में कल तक हर साधु की अच्छी छवि थी, आज तुमने साधु साधु में जो थोड़ा सा फर्क किया, उसके पीछे भी किसी माँ का कोई संबोधन रहा होगा। कहीं ना कहीं तो तुमने देखा होगा ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं। इन सब के बीच में कोई ना कोई माँ अपने बच्चों के जीवन को प्रभावित अवश्य करती है। आप भी अपने घर के अंदर इस तरीके का दर्द झेल रहे होंगे। रामचंद्र जी वनवास चले गए, सीता वनवास चली गई, लक्ष्मण वनवास चले गए। कैकेयी ने सिर्फ राम को वनवास दिया था, लेकिन सगे अच्छे भाई होने का अगर कोई उदाहरण मिला तो लक्ष्मण से मिला। लक्ष्मण ने कहा कि जहां पर राम रहेंगे वहां पर भाई
मैं भी रहूंगा। ये उदाहरण आपके परिवार में अफसोस है प्रस्तुत न हो सका। दशरथ को अपने दोनों बेटे अलग अलग करने पड़े। काश बहुओं में लड़ाई हो रही होती, दोनों बेटों ने मिल करके कह दिया होता तुम लोग को जितना माथा फोड़ना है एक दूसरे का फोड़ लो, हम दोनों अपनी माँ के हाथ की रोटी खा करके अच्छे से रह लेंगे, तुम लोग अपना अपना समझ लो। मजाल है कि उस घर में फूट पड़ी होती। लेकिन जब पुरुष का बहाव अविरति, मिथ्या दर्शन, प्रमाद, कसाय और योग के साथ होता है, जब कभी भी आपके बच्चे को आपको नजर लगती है, उस नजर में इन 5 चीजों की ही नजर लगती है। कल तक कैकेयी का विजन बिल्कुल साफ था। कौशल्या बड़ी बहन थी, सुमित्रा 2 नंबर वाली थी, कैकेयी तीसरे नंबर की थी, महाराज दशरथ हमारे थे, राम हमारा था, लक्ष्मण हमारा था, सब कुछ हमारा था। लेकिन मंथरा के एक शब्द से उस कैकेयी का दर्शन बदल गया। जिस राम को कल तक वो अपने कलेजे का टुकड़ा मानती थी, आज वो शत्रु मान रही है। ये मिथ्या दर्शन की नजर कैकेयी को लग गई। ऐसे ही मिथ्या दर्शन की नजर आपके परिवार में भी किसी बच्चे को लगी होगी, जो आपको कल तक अपना मानता था, आज पत्नी के कहने पर माता पिता से विवाद करता है। सोचो, एक स्त्री पर आने पर अगर सगे माता पिता से विवाद हो गया, जिंदगी व्यर्थ है। नजर लगती है घर के अंदर एक इंसान को दूसरे इंसान की। जब आदमी व्यक्ति दृष्टिकोण बदल देता है। आप हमारी साधना बदल दें कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसा कहेंगे कि कहने पर आपका दृष्टिकोण बदल गया, और दृष्टिकोण बदलने पर ही तो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की मान्यताएं होती हैं। आपका हमको देखने का दृष्टिकोण बदल गया, फिर आप मुझ में कभी भी अपना साधु नहीं देख पाएंगे, साधु भी नहीं देख पाएंगे। आपको बस लगेगा ये ऐसे हैं और वो ऐसे हैं। क्यों? दृष्टिकोण बदल दिया। एक थोड़ा सा भांग पिला दी, जैसे मंथरा ने कैकेयी को, वैसे भी आपको भी अगर किसी ने पिला दी है या आपने खुद ही पी ली है, जरूरी नहीं है कि कोई आपको भांग पिलाएगा, आप खुद भी जाकर के पी सकते हैं। दृष्टिकोण बदल दिया। दृष्टिकोण बदलने पर मिथ्या दर्शन की नजर लग गई, घर बर्बाद हो गया। अविरति की नजर लग गई घर के अंदर। अविरति कैसी? अविरति के कारण भी घर टूटते हैं। कैसे टूटते हैं महाराज? 5 इंद्रियों का असंयम जब बढ़ता चला जाता है। पिताजी के कमरे में पुराना कूलर लगा था, 2 नंबर के लड़के ने अपने कमरे में एसी लगा दिया, और 3700 रुपए का आने वाला बिल जैसे ही 4500 रुपए हो गया, बड़े भाई की बहू के दिमाग में घंटी घन-घना के जल गई। क्या हुआ? पूरे घर बर्बाद किए जा रहे हैं, देखो कैसे पैसा लुटाई हो रही है। कमरे में महारानी ने एसी लगा लिया है, 4500 का बिल आ रहा है, और तुम सुबह 8 बजे दुकान खोलते हो, रात को 12 बजे लौट के आते हो। क्या इसके लिए कमा रहे हो? क्या था? नजर काय की लगी? अविरति की। अविरति की नजर से घर टूट गए। जहां इंद्री का भोग बढ़ा और समानता नहीं मिल पाई। हमारे बच्चे का घर के अंदर कई बार होता है ऐसा, बड़ी बहू का बच्चा हुआ और लड़का हो गया। बड़ी बहू के बच्चे के लड़के के चक्कर में गांव भर के लोगों ने आकर के उनको अच्छे गिफ्ट दे दिए। पहली बार लड़का हुआ था, गजब का हो गया। दूसरे लड़के के साथ भी अच्छा हुआ, फिर छोटी बहू को पहली लड़की हो गई। पहली लड़की होने के बाद बच्ची को घर में बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे, तो एक मच्छरदानी लेकर के आ गए। पिता को लगा पहली बार बच्ची हुई है, पहला बच्चा मिला है, संतान तो संतान होती है। बाजार से लाकर के एक मच्छरदानी लाकर के बच्ची को लगाई, और जेठानी ने जाकर के मच्छरदानी की कंपनी देख ली और बहू से पूछा कितने की लाई। अब बहू समझती थी इस बात को, सही रेट बोल देंगे तो तहलका तो होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। आप लोग घर में साड़ी खरीद के लाते हो, कब किस बहू ने अपनी सास को सही रेट बताया आज तक? बताओ। और अगर बता दें तो क्या तहलका मचेगा? अच्छा बताओ पुरुषों, तुम लोग बताओ, तुमने अपने पिता को जब भी कोई सामान खरीद के लाए तो सही रेट बताया? कभी नहीं बताया। महाराज 30% झूठ तो कम से कम 30% से 70% तक झूठ बोले बिना परिवार नहीं चलता। ये परिवार के साथ बड़ी कंट्रोवर्सी है।
30% से लेकर के 70% तक आपको झूठ बोलना पड़ेगा। बड़ी जेठानी ने छोटी बहू की पहली बार संतान पैदा हुई थी, उसमें जो मच्छरदानी लेकर के पिता लेकर के आए, ऐसे घर के अंदर कोई चीजें नहीं आती कि दिन के उजाले में लाए और ला करके धर दी। धीरे से गाड़ी में रखी है, अभी थोड़ा सब्र करो। क्यों, सामान लाए कि नहीं? हाँ लाया हूं, थोड़ा सब्र तो करो, घर में सब कोई है। फिर क्या करना है, घर के लोग थोड़ा निकल जाएं, फिर धीरे से एक पपड़िया के बहाने बच्चे को पहले घर से बाहर नहीं तो ऊपर कर दिया जाता है। देख क्या ऊपर छत में कबूतर तो नहीं है? अब वो बच्चा कबूतर देखने जब तक जाएगा तब तक में गाड़ी से वो सामान निकल करके कमरे के अंदर घुस जाएगा। घर के अंदर अविरति की नजर लग गई, आज नहीं तो कल बंटवारा होगा, 100% तय है, 100%। ऐसा करते हैं कि नहीं? ऐसा होता है क्या? होता है ऐसा। कई घरों में नहीं होता, स्वर्ग है वो घर। लेकिन कई घरों में जहां एक बार दरार पड़ जाए फिर वो दरारें संबंधों की कभी भरती नहीं बंधु। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े सो फिर जुड़े नहीं, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। एक बार भाई भाई का धागा टूट जाए, एक बार देवरानी जेठानी का प्रेम का धागा टूट जाए, एक बार पिता पुत्र के प्रेम का धागा टूट जाए, एक बार गुरु शिष्य के प्रेम का धागा टूट जाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। कोशिश करो, टूटने नहीं देंगे, एडजस्ट करना पड़ता है। घर के अंदर स्वाभिमान नाम की कोई वस्तु नहीं होती। क्यों? क्योंकि घर है। अपने घर में अपनी बेइज्जती नहीं होगी तो कहाँ होगी? बताओ मुझे। पड़ोसी क्यों करेगा? वो तो अपरिचित है। जब कभी भी बेइज्जती हुई है अपने ही घर में हुई है। अपने ही घर के लोग अपने ही घर वालों की बेइज्जती करते हैं। कभी पड़ोसी आपके घर के किसी व्यक्ति की बेइज्जती नहीं कर सकता। आप दुबई घूमने जाओ, वहां पर कोई आपको गाली दे दे, एक चाटा मार दे, बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? परदेश में है, नहीं पहचानते। हाँ मार दिया, चलो यार हटो, चलता है। घर के अंदर कोई ए बे ते कह दे, इतने में तुमने सुबह क्या कहा था, अभी तक हमारे दिमाग में आग जल रही है। क्यों? परिचितों की आग चलती है। अपरिचित में कभी पीड़ा नहीं होती, परिचित की आग जलती है। घर वाले ही घर वाले की बेइज्जती करते हैं। जैन शासन को दुनिया में कभी किसी से कोई खतरा नहीं। किसी मुसलमान ने अब हमारे आंख के सामने किसी मंदिर में कब्जा नहीं किया, लेकिन घर वालों से घर वालों को बड़ी बेइज्जती होती है। हम जब कभी भी किसी भी चीज में ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं, उसमें अदर कास्ट का कोई व्यक्ति नहीं होता। अपनी ही समाज में ऐसी घात लगाती है, ले धाएं, देखा मजा आ गया, फिर एक धाएं, मजा आ गया। इस मजे के रौद्र ध्यान के साथ, हिंसानंदी मृषानंदी रौद्र ध्यान के साथ अगर जीवन जीना की आपने आदत डाल ली है, यह आपका धर्म ध्यान नहीं है। आचार्य कहते हैं, कर पाओ या नहीं कर पाओ, एक बार समझ तो लो कि हम क्या कर रहे हैं। धर्म ध्यान कितना मुश्किल होता है। आर्य ध्यान और रौद्र ध्यान से अंतर्मन मुक्त नहीं हो रहा, हम क्या खाक धर्म ध्यान कर लेंगे? हमने कोई बात कही, आपने उसको दिल में ले ली, थोड़ा दिमाग में ले लेते। महाराज तो बहुत अपडेट करने वाली बात कह रहे हैं, सही तरीके से सुना जाए। आचार्य सिंह जी कहते थे, सही तरीके से खेला जाए तो प्यादा भी वजीर का काम करता है। खेलने की कला आनी चाहिए। जिसने शतरंज खेला है कभी? नहीं खेला, खेला नहीं होगा, देखा तो होगा। सही ढंग से खेला जाए ना, तो प्यादे को अगर सही ढंग से एक एक स्पॉट पे चला जाए तो वो वजीर के सामने, राजा के सामने जाकर के चेक दे देता है प्यादा। ये चेक का राजा बोलता है, अरे तू प्यादा होकर के हमको चेक दे रहा है। प्यादा बोलता है, उबलो मत, चेक अगर एक कदम आगे नहीं बढ़ाया और हमने बढ़ाया तो तुम यहाँ से गए और वहाँ खड़े। और वही प्यादा राजा की जगह तक पहुँच जाए तो राजा को जिंदा करने का भी ताकत रखता है। वापस मरा हुआ राजा प्यादा अगर उस स्पॉट तक पहुँच जाए तो राजा को, वजीर को वापस जिंदा कर देता है। शतरंज का खेल कभी दिमाग से सोचना,
कैकेयी ने पूरी शतरंज की चाल बिछाने की कोशिश करी, सफल रही। महाराज का दिल टूट गया, महाराज का घर टूट गया। हमारे आपके घरों के अंदर भी इस तरीके की एक कैकेयी मात्र आ जाती है। दिखती तो घर में इष्ट है, संसार की बड़ी विचित्रता है। संसार जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको छूने के, भोगने के और स्पर्श करने के बाद संसार का पूरा रूप बदल जाता है। किसी भी वस्तु को छू लो, स्पर्श कर लो और भोग लो, उसके बाद जैसा आकर्षण दिख रहा था उसके ठीक विपरीत विकर्षण होता है। दुकान में अच्छी लगने वाली साड़ी मकान तक लाते लाते दिल से उतर चुकी होती है, और मकान तक लाने वाली लाड़ी जब 2-4 महीने गुजर जाते हैं तो फिर उसके साथ रहना मजबूरी बन चुकी होती है। रोज मंदिर जाकर के पुरुष प्रार्थना करते, भगवान कितना लंबा जीवन है, और उसी के साथ काएं काएं धाएं धाएं, कहाँ पे? आंख में नहीं, दिल पे नहीं, सिर्फ कान पे। तुम्हारी सास, तुम्हारी माँ मुझे ऐसा कहती है। अरे वो सोचता है जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी मम्मी ने तो ऐसे शब्द ही नहीं बोले कभी, अचानक कैसे निकल आया? ये कान में जो धाएं धाएं होता है ये कैकेयी करती है बंधु। और सबसे बड़ी बात है कि कैकेयी दशरथ के प्राण लेने में खुद निमित्त बनती है। जब पति भोजन के लिए कमरे में थाली में बैठता है, कैकेयी उसी समय पूरी दुनिया भर की कसाई की उल्टी करती है। जबकि एक मनोविज्ञान है कि स्वस्थ तरीके से शांत मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए। मौन शांति से भले भोजन दे दो। अब भोजन देते देते 70% भोजन हो गया, 80% भोजन हो गया, फिर धीरे से वो कहेगी एक बात बोले। पति बोलता है मत बोलो, 20% और बचा है। 70% 80% खा लिया, अब 20% और बचा है, अभी तो मत बोलो। लेकिन धीरे से 80% खाने के बाद आप बोलते हैं एक बात बोले, एक बात पूछे। वो बात बोले और बात पूछे बड़ी खतरनाक होती है। जबकि कायदा कहता है कि आहार से 1 घंटे पूर्व से आहार के 1.5 घंटे बाद तक किसी भी प्रकार के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के संवाद अपने परिजनों से नहीं करना चाहिए। चौके में भी नहीं, इधर भी नहीं। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि आपके पति को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। नतीजा ये निकलता है कि पति को हार्ट अटैक आता है। नतीजा ये निकलता है कि तुम्हारे मन की पूरी करने के चक्कर में उम्र के अंतिम पायदान में जहां 2-4 महीने का फर्क होना चाहिए, वहां पति 12-12 साल पहले देवलोक सिद्धार चुके होते हैं। इस कसाई की वातावरण के कारण जिनकी मांगों की सिंदूर सूने हैं, उनमें से कई लोगों ने अपने परिवार में अपने पति के कान में लगातार भोजन के समय उल्टी करी। ऐसा 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 परिवार में पूरा बिखराव कर दिया। रामायण परिवार के संगठन को मजबूत करने की एक कहानी है, देखने का अंदाज होना चाहिए। नजर लगी आपके परिवार को मिथ्या दर्शन की। भाई में भाई नहीं दिखता, मिथ्या दर्शन है। पिता में पिता नहीं दिखता, मिथ्या दर्शन है। एक दूसरे को एक दूसरे लोग चोर समझते हैं, मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन की घर को नजर लग गई, अविरति की घर को नजर लग गई। घर के अंदर जब आदमी भोगवादी जीवन जीता है और बस एक ही बात होती है, जब बे नहीं कर रहे तो हम काय करें। तो सास क्या बोलती है, भैया झगड़ा ना होते काम करो, ना तुम करो ना तुम करो, तुम जो 100 रुपया पकड़ो बाजार से ले आओ। तुमने कोई चीज बाजार से बुलाई, घर में नहीं बनाई। अविरति की नजर लग गई। अब घर धीरे 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 करके बर्बाद होगा। पेपर में पढ़ा आपने, मोमोज में कुत्ते का मांस मिला दिया। मिला दिया कि नहीं? पढ़ लिया कि नहीं? कि बोलो, पढ़ा ना? कितने लोगों ने मोमोज खाया है आज तक? एक बार हाथ उठा करके दिखाओ। आप में तो सब शरीफ हैं, आपकी उस परमात्मा को साधुवाद देता हूं। इतने भी शरीफ नहीं है जैन साहब, हाथ उठाने की ताकत नहीं है। खाया तो होगा। दुनिया में इंदौर और उज्जैन एक ऐसी जगह है जहां की प्रसिद्धि है। पूछो कहां से आ रहे?
तो बोले खा के आ रहे। कहाँ जा रहे? तो बोले खाने जा रहे। आते और जाते में सिर्फ खाने ही दिखता है। तो अब कुत्ते का मांस मोमोज में मिला दिया और खिला दिया। वही 100 रुपए की आदत थी, 100 रुपए का सामान ले आओ, हो जाएगा। परिवार को अविरति की नजर लग गई, मिथ्या दर्शन की नजर से ग्रसित है आपका परिवार, अविरति लगी है आपके परिवार को, भोग लिप्साओं से ऐसा संपन्न परिवार है आपका। आपके यहाँ अच्छी वैभवशाली डाइनिंग टेबल पर हाथ का बना बहुत कम दिखाई देगा। भवरी लाल की कलाकंद ले लो, फलाने चंद की रबड़ी ले लो, इधर से टमाटर का सॉस ले लो, इधर से चिली का सॉस ले लो, इधर पे नीलॉन्स का अचार ले लो, इधर पे लिज्जत का पापड़ ले लो, इधर पे रेडी टू ईट इडली का डोसा ले लो, इधर पे आपके हाथ का बना। आप अपने घर के अंदर कौन कौन सा भोज्य पदार्थ खाते हैं एक बार बताइएगा, विचार करिएगा। कि आपकी पत्नी कहती है दिन में बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। अरे बहुत काम तो पुराने जमाने में होता था, जब सिलबट्टा लेकर के धनिया पत्ती और टमाटर की चटनी बांटनी पड़ती थी, सिगड़ी सिलगानी पड़ती थी, कंडा थापना पड़ता था, कोयला की राख सुगनानी पड़ती थी, सिगड़ी को बनाना पड़ता था। कभी सिगड़ी बनाई है? नहीं बनाई आप लोगों ने। आप जब पैदा हुए तब गैस स्टोव वाला था। पुरानी माँ बहनों को, माताओं की सिगड़ी बनाई होंगी। मिट्टी लेकर के आते थे, उसमें थोड़ा भूसा मिलाते थे और गोबर भी मिला करके उसको थाप करके बनाना, फिर उसमें बहुत सुंदरता के साथ थोड़ी सी चाक की कलर करना, फिर सुखाने रखना। शाम को सिगड़ी बना देते थे, सुबह सुबह सिगड़ी नई नवेली ताजी तैयार मिलती थी, उसमें कैला चढ़ाया और गरम गरम रोटी थाप करके गोल गोल चंद्रमा के जैसे फूलती हुई जब वो बाहर निकलती थी, पति को लगता था कि जीवन धन्य हुआ। आज आपने सिगड़ी बनाई नहीं। आप घर में काम तो उस समय हुआ करता था, सिगड़ी थापना है, कंडे बनाना है, तालाब में जाकर के कपड़े धोना है, घर का झाड़ू पोछा बर्तन करना है, दिन भर में 12 बजे तक चौका चूल्हा करना है, 12 बजे के बाद पूरे घर के चद्दर धोने हैं, पर्दे धोने हैं। कितनी मेहनत होती थी। आज काय की मेहनत है? नमक मिर्ची नींबू मिला करके मिक्सी में डाला, घुर्र तैयार। ये चटनी सामने खड़ी, टमाटर सॉस चिली सॉस घर से लेकर के आ गए, वो सामने खड़ा। आज मेहनत कुछ नहीं है परिवार में, उसके बाद भी समय नहीं है बिल्कुल भी। क्या फुल टाइम कहां पे जा रहा है? स्क्रीन टाइम। पति पत्नी दोनों अगल बगल बैठे हैं सोफा में, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। वो व्हाट्सएप बोल रहे, क्या कर रही रे तू, तेरे को क्या मतलब। अरे मोहल्ले में नहीं, घर के अंदर एक सोफा में बैठ करके एक दूसरे को मैसेज करके बात कर रहे हैं। खुल के बात करने की ताकत नहीं है। मेंटलिटी बदल रही है। क्यों? माँ बदल ली हमने। कल हमारी माँ जिनवाणी थी, कल हमारी माँ कोई सदगुरु था, आज हमारी माँ रील्स फेसबुक इंस्टाग्राम हो गई। एक ऐसे लोगों को, जिन लोगों को आप पहचानते तक नहीं हैं, उनको प्रसन्न करने के चक्कर में जिंदगी बर्बाद करे जा रहे हैं। परिवार के अंदर मिथ्या दर्शन की नजर लगी है, अविरति की नजर लगी है, आपके परिवार में प्रमाद की नजर लगी है। ये कहते हैं ये कर लेंगे, ये कहते हैं ये कर लेंगे, पसीना कोई नहीं बहाना चाहता। 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं जैन आगम में। कभी देखिएगा कि आपके घर के अंदर कितने लोग प्रमादी हैं। बच्चे को प्रमाद की नज़र छोटे से लग गई। मिस ने उसको पेपर सॉल्व करने के लिए कुछ होमवर्क दिए थे, बच्चा मोबाइल खेल रहा है और माँ बैठ करके उसका कोर्स कंप्लीट कर रही है। अभी मैंने देखा, हमारे साथ जुड़ी हुई एक कार्यकर्ता है, माँ है उसकी, वो लगी थी पूरा क्या प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में। क्यों? मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ और हमारी लड़की मोबाइल चला रही है। जैसे इसको पास होना है, पास इसको होना है, पढ़ रहे हैं माँ। आजकल के ज़माने की पढ़ाई बड़ी खतरनाक है। अगर माँ पढ़ी लिखी ना हो तो बच्चे फेल हो जाते हैं। पहले तो हमारी माँ हमसे कहती थी, भैया तुम पढ़ोगे तो तुम बढ़ोगे, हमको जो पढ़ना था और हमको जो बढ़ना था तो हम बढ़ लिए। लेकिन आज पूरी जवाबदारी माँ के सिर पे आ जाती है।
अगर माँ नहीं है तो ना एग्जाम हो सकते हैं, ना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। सपोर्टिंग हैंड। कितना लूला और लंगड़ा है तुम्हारा बच्चा, बच्चा कितना लंगड़ा है बेचारा, है, अपने मन से प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, डिसिप्लिन्ड नहीं है। फिर उसके बाद स्कूल में पढ़ने के बाद तुम्हारे बच्चा 1 नंबर का गधा निकला। स्कूल में 8 घंटे रह करके आया, अब 4 घंटे कोचिंग में पढ़ेगा। कितना दिमाग का डफ है। हम लोगों ने तो कभी कोचिंग नहीं पढ़ी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस कुछ भी पढ़ना हुआ 1-1.25 घंटे में 45 मिनट में मास्टर ने जो बोर्ड पर पढ़ा दिया उसी में जुट गए। एक हम लोग के टाइम में संजय सीरीज आती थी, आप लोग के पास पता नहीं आती थी कि नहीं आती थी, सीरीज आती थी, कुछ नोटबुक्स आते थे, उठा के लाए, खुद ही पढ़े, खुद ही लिखे और पास हो गए। फुल टाइम फोकस रहता था। पिता ने 2 ही बात कही थी, पिताजी हमसे कहते थे या तो पढ़ो या तो सो, तीसरा कोई काम नहीं है। अब या तो पढ़ो या सो नहीं, अब SHOW, सो। आजकल जो है सो है नहीं, आजकल जो है शो है। जितना शो है उतना सो है। तो आज परिभाषाएं बदली ना आपने। आपका बच्चा इतना डाउन हो गया है कि 6 घंटे स्कूल में पढ़ने के बाद, 4 घंटे कोचिंग में पढ़ने के बाद, माता पिता के प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद बच्चे का परसेंटेज 67% आता है। पूछना पड़ेगा, इतनी सारी शक्तियां आपके बच्चे के लिए मेहनत कर रही हैं, उसके बाद भी आपके बच्चे में ग्रोथ नहीं है। कहीं आपके बच्चे को प्रमाद की नज़र तो नहीं लग गई? एक बार देखना ना, वो जो बच्चा है जिसके लिए जान दिए जा रहे हों, एक बार आगम से पूछो, भगवान से, साधु से आकर के पूछो, महाराज इस बच्चे को सब अच्छा देती हूँ, इसको किसकी नज़र लग गई? मिथ्या दर्शन की नज़र लग गई। देखनी थी पुस्तक, देख रहा है मोबाइल। हो गए नहीं? नज़र लगी कि नहीं? आप लोगों को भी लगी नज़र? अरे महाराज क्या बताएं, ज़माना ख़राब है। कोई बात नहीं, आपका ज़माना ख़राब है, साधु का काम है वक्त से पहले आगाह करना, आपके वक्त से पहले। आचार्य जी हमेशा कहते थे, जैन शासन में पूर्व बोध की कीमत है। पहले से कुछ चीज़ समझा दी जाए, फिर आपका चिंतन अपने आप मुखर होता है। गुरु ने ऐसी वैसी बात तो नहीं कही, कायदे की बात कही है, एक बार इसको पता करके देखते हैं क्या इस पे रहस्य क्या है, गुरु मुझे क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे गुरु कौन सी आगम की बात से अपडेट करना चाहते हैं। धर्म, ध्यान और प्रवचन इसलिए मत सुनो कि तुम्हें मोक्ष जाना है, प्रवचन इसलिए सुनो कि तुमको वर्तमान जीवन बहुत अच्छा बनाना है। तुम संसार में रहने के लिए भी, मुक्ति जाने के लिए मत सुनो। तुम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, तुम्हें मोक्ष की इच्छा ही नहीं है। जब संसार के व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा ही नहीं है तो तुम मोक्ष की इच्छा से प्रवचन मत सुनो, लेकिन सुख की इच्छा तो होगी ना। अब विदय सुख की, सांसारिक सुख की इच्छा होगी, वो सांसारिक सुख भी निकलेगा तो तत्वार सुख से निकलेगा, मिथ्या दर्शन से निकलेगा, अवृत्ति, प्रमाद, फिर घर को बर्बाद करती है कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसकी नज़र भी घर को लगी है कि नहीं? घर के अंदर कुछ नहीं है, लोभ किसी को नहीं है महाराज, लेकिन उसके बाद भी घर के अंदर एक भी आदमी से ढंग से बात नहीं करता। ये आ गए नवाब साहब, एक दूसरे को, ये आ गए गणेश जी, जो आ गए गधा, कैसे कैसे नाम है घर के अंदर के, है कि नहीं? बोलो ना, हाँ तो करो। हाँ करने से मुझे थोड़ा सा आत्मबल मिलता है। ऐसा लगता है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है तुम बिल्कुल सन्नपट्ट होकर के मूर्ति जैसे सुनते हो ना, मुझे लगता है मैं कहीं गलत तो नहीं चला गया। फिर धीरे से जब आप बोलते हो महाराज आप सही कह रहे हैं, तब मेरी चेतना भी जगती है, विनम्र सागर गाड़ी बिल्कुल ट्रैक पे चल रही है। आपकी तालियां बताती हैं कि मैं बिल्कुल आपके बारे में बिल्कुल सही कह रहा हूं, है ना? तो वही मैं कहना चाहता हूं कि मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कसाई की नज़र अगर घर के अंदर लग गई है, 4 कसाई एक साथ एक घर में तहलका मचाएं तो फिर बात तो बिगड़नी है। एक कसाई का धमाल इतना भयंकर होता है। अब आपके घर के अंदर जो सबसे बड़े पर्सन है उसको एक बार गौर करिए, किसकी नज़र लगी है। आपके घर के अंदर के जो मुखिया हैं वो 4 में से कौन सी कसाय का प्रति वक्त प्रस्तुतिकरण करते हैं? क्रोध का, मान का, बड़े बाबूजी हैं,
इनके सामने खड़ा होना जरूरी है, बैठना जरूरी है, नहीं तो बाबूजी को पेट में हजम नहीं होगी, फिर घर में तहलका मचेगा। मायाचारी, अरे बेटा हमारे पास तो कछु नहीं है, हम तो बिल्कुल बर्बाद ही बैठे। बाबूजी पैसा दे दो थोड़ी से। कहाँ बेटा, बैंक तो पूरा लुट गओ, पता नहीं कौन खा गया हमारा पैसा। मायाचारी की लोभ का व्यक्ति बड़ी उम्र में, आपके जो घर के अंदर के सबसे बेस्ट पर्सन होंगे, बड़ी उम्र वाले 75 साल 70 साल, अभी भी वो दुकान में जा रहे हैं, बेटा चाबी दे दो हम दुकान खोल लेते हैं। मर करके फिर बैल बनेंगे, फिर मर करके कबूतर बनेंगे, कई तो मर करके मैं तेरी नागिन नागिन तू मेरा। क्यों? बहुत चिंता थी घर की, कहां जाता मैं घर छोड़ करके। लोभ कसाई ने सांप बना करके धन के ऊपर, खजाने के ऊपर खड़ा कर दिया। आपने सुनी कहानियां, सुनी नहीं सुनी? कितने सारे राजाओं के राजमहल में सांप खड़ा रहता था धन के ऊपर, वो छूने नहीं देता था, बस वो पुत्र है वो ही छुएगा और कोई नहीं छुएगा। लोभ की अंतिम परिणति। कौन आपके घर में, आपके घर के जो सबसे बड़े चेयरपर्सन हैं, उसमें से 4 में से कौन सी कसाय से प्रभावित है? आपकी सास कौन सी कसाय से प्रभावित है? आपकी बहू कौन सी कसाय से प्रभावित है? एक चार्ट बनाइए ना घर के अंदर, नाम लिखिए, सास 1 नंबर बहू, 2 नंबर बहू, 3 नंबर बहू, 4 नंबर बहू, पिता, लड़का, सबको एक पहले यहाँ पे ऐसे लिस्टिंग कर लो। फिर उसमें इधर लिखो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग। फिर लिखो डेट वाइज, आज के दिन बड़ी बहू ने क्रोध का प्रदर्शन किया, छोटे लाला जी ने क्रोध कसाय का प्रदर्शन किया, इनके साथ ये प्रमादी बहुत रहे, ये अवृत्ति में बहुत रहे। पता चलेगा पूरे घर के अंदर सिर्फ इन 5 की नजर लगी है, घर रोज बर्बाद हो रहा है। आप बड़े अपडेट दिखते हैं, पढ़े लिखे दिखते हैं, समझदार दिखते हैं, अच्छा रंग पोत करके आते हैं, बिल्कुल वेल अपडेट। हम समझते हैं चक्रवर्ती की बात तुम्हारे पुण्य सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। महाराज किसी बात की कमी नहीं है, बिल्कुल मैं वही तो कह रहा हूं, किसी बात की तुम्हारे पास कमी नहीं है, सब तुम्हारे पास लबालब भरा हुआ है। अहंकार यहां तक भरा हुआ है, मिथ्या दर्शन यहां तक भरा हुआ है, ज्ञान ऐसा भरा हुआ है, अवृत्ति भरी है, प्रमाद भरी है, कसाई इतनी तेज भरी है। हम काय को जाएंगे, बे आए हमारे पास, हम छोटे हैं क्या? ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलो ना, बोलते हैं। अगर ऐसी आवाज निकलती है तो कसाय से लबालब भरा हुआ इंसान है। एक मुच्छन मियाँ थे, मुश्ताव में देते थे। उन्होंने कहा अच्छा मैं मुश्ताव में दे रहा, हम बंदूक उठाएं। बोले उठा ले बंदूक, और ताव में और ताव में और ताव में। एंड टाइमर तुम बहुत ताव दे, अरे बंदूक लेके आए, हम नीचे कर ले रहे, लो। इतने में बात खत्म हो गई। उनने बात नीचे कर ली मुच्छन मियाँ ने। ऐसे ही ऊपर चढ़ने से कुछ नहीं मिलता है, ना कल कुछ मिला था ना कल कुछ मिलेगा। अच्छे साधु का, अच्छी माँ का हाथ पकड़ करके, माँ जिनवाणी का हाथ पकड़ करके ढंग से चलोगे तो भगवान बन जाओगे। घर के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर मंथरा का साथ मत दो। जो तुम्हारा प्रेम नष्ट करता हो, जो तुम्हारा विश्वास नष्ट करता हो, जो तुम्हें भड़काता हो, ऐसे साधु का भी साथ मत दो। मैं आपसे कहता हूं, मैं भी अगर तुम्हें भड़काता हूं तो मेरा भी साथ मत दो, तब जाकर के गृहस्थ का जीवन बहुत अच्छा चलेगा। डिप्लोमेसी कोई भी करता हो, मंथरा करती हो, कैकेयी करती हो, इस तरफ कोई और करता हो, कोई आपका अबंधु मित्र करता हो या साधु करता हो, जो ऊपर अच्छा कहता हो पीठ पीछे कुछ और कहता हो, उसमें अगर मैं भी शामिल हूं तो मैं कहता हूं मेरा भी साथ मत दो, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर लगता है कि भीतर बाहर बिल्कुल एक जैसी व्यवस्थाएं हैं, गुरुदेव जैसा मंच में कह करके स्पष्टवादिता के साथ जी लेते हैं, ऐसे ही वो अपने कमरे के अंदर भी इसी बात को रख रहे हैं, तो फिर साथ देना पड़ेगा। क्योंकि देव शास्त्र गुरु की बात ही बीच में रखी जा रही है। अपनी मर्जी से क्या कहा मैंने, एपिक्स लिया रामायण का, तत्वार सूत्र का एक सूत्र लिया, आपकी वर्तमान स्थिति ली, आचार्य भगवंत के अनुभव लिए, 1 घंटा आपका बहुत सहजता में इधर से उधर चला गया। मिथ्या दर्शन की नजर लगी है घर के अंदर, अवृत्ति की लगी है,
प्रमाद की लगी है, कसाई की लगी है, और मन वचन और काय की दुष्प्रवृत्तियों की लगी है। योग शब्द भी बहुत मायने रखता है। कई बार घर के अंदर हम किसी से बहस नहीं करते, लेकिन ऐसी दृष्टि से देखते हैं, दुष्मनोयोग, दुष्प्रणिधान कहते हैं, मन दुष्प्रणिधान। क्या कर रहे हैं? बस ऐसे देख रहे हैं, बस कुछ हो गया, तुम्हें गुस्सा आ रही है, हम काहे को गुस्सा होए, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, हम तो देख रहे हैं। मन दुष्प्रणिधान घर के अंदर नहीं करते, होता है कि नहीं होता है? होता है ना, किसी ना किसी से दिन में एक बार जरूर दुष्प्रणिधान होता है। घर के अंदर प्रत्येक दिन होता है, पिता पुत्र में मन दुष्प्रणिधान होता है। जिस तरीके के योग की नजर लग गई, अब हमारे पिता हमसे कुछ कहते नहीं है। क्यों नहीं कहते हैं? अब वो कुछ कहेंगे नहीं, बस वो घूरते रहते हैं। हम भी अपने पिता के बारे में अब कुछ कहते नहीं हैं, हम भी उनको देखते रहते हैं। हम भी सोचते हैं, क्या बोलते हैं, जब बे कुछ नहीं बोल रहे थे अपन काय को कुछ बोले, जब दिन बोले सो देख ली जा है। लेकिन घर के अंदर कस्सम कस्सी, जो एक आराम से खिंचाव, घर के अंदर टेंशन, एक लोड, एक प्रेशर बन जाता है। ये क्या घर बर्बाद नहीं करता? करता है ना। धीरे से एक दिन किसी का गुस्सा फूटता है तो पूरा घर हिल जाता है। क्या हुआ? आज तो बड़ी तकलीफ है। क्यों? जो मन में थी वो वचन में आ गई। तो वचन दुष्प्रणिधान भी बड़ा अजीब होता है। ऐसी ऐसी गालियां पढ़ते हैं, जैसे मैं मंदिर में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम मरम बम 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 हम सम सम तम तम पढ़ता हूं, ऐसी आप घर के अंदर सीक्वेंस में लगातार फ्लो में ऐसी गालियां देते हैं, 10 15 25 प्रकार की, नई नई विचित्र विचित्र प्रकार की, कि घर वाला बोलता है क्या बोल गए तुम, तुम्हें पता भी है? जो बोले ठीक बोले। पहले मन दुष्प्रणिधान, फिर वचन दुष्प्रणिधान, उसके बाद जब दो से काम नहीं बना तो फिर काय दुष्प्रणिधान। घर के अंदर किसी को धक्का मारा है? मारा है कि नहीं? अरे नहीं मारा होगा, आगे अभी जुगाड़ चल रही होगी, आज नहीं तो कल ये ज़्यादा फैलेगा तो समझ लेंगे इसको भी। ऐसा जो भाव मन के अंदर आ जाता है, ये योग ने भी पूरा घर बर्बाद किया है। उद्बोधन मत सुनिएगा मोक्ष जाने के लिए, लेकिन कैकेयी के मन के अंदर मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, ये 5 चीजें एक साथ काम करके दशरथ के प्राण ले गई। आप भी अपने पति के प्राण ले गई। 15 साल पहले चले गए, 10 साल पहले चले गए, हार्ट अटैक से चले गए। 25 साल का लड़का है, 2 साल हुए शादी हुए, उसको डायबिटिक हो गया, उसको चेस्ट पेन होता है, उसको एक इंस्टेंट डल गया। उसके कान में कितना विष डाला गया होगा कि वो कहीं उगल भी नहीं पाया बेचारा, शरीर पे सहते सहते। आखिर जर्क कहीं तो लगेगा ना, कहाँ लगता है जर्क? कहाँ लगेगा जर्क? शरीर पे लगेगा। और हैं कितने बुलबुले जैसे तो हैं, एक थोड़ा सा धक्का लगेगा ना तो गिरोगे तो उठ भी नहीं पाओगे। जाकर के हॉस्पिटल्स में देखना, रोड चलते हुए में थोड़ा सा धक्का लगता है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। पानी का बुलबुला तो फिर भी टिक जाए थोड़ी देर, तुम्हारी जिंदगी का तो एक पल का भरोसा नहीं है। उसके बाद भी अहंकार में चरम पे चढ़े हुए, प्रमाद में, कसाय में, योग में, मिथ्या दर्शन में चढ़ करके हमने ना आज तक अपना किसी इष्ट को प्राप्त किया है, ना कभी कल कर पाएंगे। कैकेयी की पूरे अयोध्या में बहुत निंदा हो रही थी, और इसी के बीच में राम सामने आकर के खड़े हो गए। राम कैकेयी को देख करके मुस्कुराने लगे। आगे क्या हुआ, इस संवाद को हम कल पुनः धारा में प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।